वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए। संत कबीर जी का एक अनमोल दोहा है जिसमें उन्होंने मानव जीवन के मूल्यवान सिख दिए। सब धरती काजब करूं, लेखनी सब वनराए। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में संत कबीर जी हमें यह सिखाते हैं कि हमारे कर्म और चरित्र हमारे आचरण के प्रति कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ जगह काम आ सकता है, लेकिन सच्चे गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि हमारे आचरण और गुण हमारी असली पहचान होते हैं और ये उन्हीं के माध्यम से हमारी असली मूल्य को प्रकट करते हैं। कबीर जी की यह बातें हमें यह सिखाती हैं कि अच्छे कर्म और उच्च गुणों का पालन करना हमारे जीवन को सफल बना सकता है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि आचरण और चरित्र हमारी सच्ची पहचान होती है और हमें इन्हें सद्गुणों से भरपूर बनाना चाहिए। अब चलिए हम एक कहानी के माध्यम से इस दोहे की महत्वपूर्ण सीख को समझते हैं। कबीर जी ने कहा, सब धरती काजब करूं, लेखनी सब वनराए। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर जी के दोहों के माध्यम से हमें जीवन के अर्थ और मार्ग की समझ मिलती है जो हमें सच्चे भगवान की ओर ले जाती है। कबीर जी के दोहों की एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में होता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक साधु बाबा नामक आदमी बसे थे। उनके पास कुछ नहीं था सिवाय उनकी वाणी के गुरुत्वाकर्षण और आदर्श जीवन के। वह गरीबों की सेवा करने के लिए जाने जाते थे और उनके पास आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। गांव के लोग उनकी आदर्श जीवन को देखकर उनमें आदर और श्रद्धा रखने लगे थे। वे कबीर बाबा के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते थे। एक दिन गांव का एक युवक नामक रामू कबीर बाबा के पास गया। वह बाबा से एक सवाल पूछने आया, बाबा, मुझे यह समझना है कि कैसे हो सकता है कि सब धरती काजब करे और लेखनी सब वनराए। कबीर बाबा ने धीरे से हंसकर कहा, रामू, यह दोहा हमें यह सिखाता है कि सच्चे धर्म का मतलब है कर्म और भगवान के प्रति निष्ठा। सब धरती काजब करने का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को सच्चे मन से करना चाहिए, जो केवल हमारे नाम के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी हो। और लेखनी सब वनराय करने का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को समर्पित और निष्ठा भाव से करना चाहिए, जैसे वनर अपने सीने को लकड़ियों से व्यापित करते हैं। रामू ने समझ गया कि कबीर बाबा का यह उपदेश किस प्रकार से जीवन में लागू हो सकता है। वह बाबा के पास आकर धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस चला गया। रामू ने यह सोचा कि वह कैसे सच्चे धर्म का पालन कर सकता है और अपने कर्मों को सच्चे मन से कैसे कर सकता है। वह गांव में जाकर अपने मित्रों के साथ इस विचार पर बात की। वे समझ गए कि उन्हें अपने कर्मों को समर्पित और निष्ठा भाव से करना होगा। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ और वह एक अवसर पर आया जब वह अपने नए आदर्शों को अमल में ले सकता था। उसके दोस्तों ने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने का जिम्मा दिया। यह कार्यक्रम सभी गांव वालों के लिए महत्वपूर्ण था और उसे एक बड़ा सफलता बनाना था। रामू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह कार्य संपादित किया, लेकिन वह अपने कर्मों को सच्चे मन से करने का संकल्प रखा। वह अपने दोस्तों को भी इस विचार में समर्पित होने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम दिनांक आधिकारिक रूप से आयोजित हुआ और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। सबका समर्पण और निष्ठा कार्यक्रम को एक अद्वितीय सफलता बनाने में मददगार था।
रामू ने देखा कि उसके कर्मों के सच्चे मन से करने के परिणाम स्वरूप कार्यक्रम ने लोगों के दिलों में एक अद्वितीय रूप में स्वर्गीय सुंदरता पैदा की। सभी लोग खुश थे और वे समझ गए कि कर्मों को सच्चे मन से करने से ही वास्तविक सफलता मिलती है। कबीर बाबा के दोहों की अर्थपूर्णता को समझकर रामू ने अपने जीवन को सच्चे भगवान की ओर से दिशा देने का संकल्प लिया। वह गांव में सच्चे धर्म का पालन करने लगा और अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण बरतने लगा। कुछ सालों बाद रामू ने एक साधु संत के साथ अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति की और उन्होंने अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाया। वह आत्मा के साथ एक अद्वितीय जुड़ाव में था और उन्होंने सच्चे भगवान की प्राप्ति की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे धर्म का मतलब है कर्म और भगवान के प्रति निष्ठा। हमें अपने कर्मों को सच्चे मन से करना चाहिए और उन्हें समर्पित और निष्ठा भाव से करना चाहिए। इससे ही हम अपने जीवन को सच्चे धर्म की ओर ले जा सकते हैं और सच्चे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। संत कबीर जी के दोहों की भावना को समझकर हम अपने कर्मों को सच्चे मन से करने का संकल्प ले सकते हैं और सच्चे धर्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं।